Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। नमस्कार, मैं दयाराम अग्रवाल आज एक विशेष प्रस्तुति लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हिमालय टेलीविजन आपका प्रसारण का 2 वर्ष पूरा करके तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है। नेपाल में पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर का कई टेलीविजन चैनल आपको प्रसारण शुरू कराया। उनमें से एक नाम है हिमालय टेलीविजन को। यो चैनल 2 वर्ष की आपकी यात्रा में विभिन्न स्तरीय कार्यक्रम देता हुआ आपकी अलग पहचान बनाने में सफल रहो है। नेपाल में अनेक जात जाति समुदाय का लोग बसे है। इनमें से एक है मारवाड़ी समुदाय। देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होते हुए भी मारवाड़ी समाज की भूमिका के बारे में लोगों ने ज्यादा जानकारी को नहीं। मारवाड़ी समुदाय को योगदान, कला, संस्कृति आदि ने लोगों तक पहुंचाने के लिए हिमालय टेलीविजन द्वारा मारवाड़ी समाज ने अपनो नेपाल अपनो गौरव के नाम से एक मंच दियो गयो। यह कार्यक्रम के माध्यम से मैं मारवाड़ी समाज की हर क्षेत्र की उपलब्धियां एवं क्रियाकलाप ने सामने लेकर के आने को हर संभव प्रयास करता रहा। हाँ, मारवाड़ी समाज का हर वर्ग के सागे नेपाल में रहनिया अन्य जात जाति समुदाय का लोग एवं चर्चित विदेशी व्यक्तित्व भी अपने ई कार्यक्रम में आता रहा है। हिमालय टेलीविजन के वार्षिक उत्सव के अवसर में आपनो यो कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव की आज तक की यात्रा की झलक ने समेट के तैयार करो गयो या विशेष प्रस्तुति आज आप लोगों ने दिखाने जा रहे हैं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मारवाड़ी समाज राजनीति, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवा, धर्म हर जगह आपकी भूमिका ने बखूबी निभातो आयो है। मारवाड़ी जठे जावे है बठे को ही हो के रह जाने की आपकी विशेषता ने आत्मसात करते हुए मारवाड़ी उद्योगपति, व्यापारी वर्ग नेपाल की अर्थव्यवस्था, विकास एवं उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान रखे है। मारवाड़ी समाज का राजनीति की तरफ बढ़ता कदम समाज के लिए नयो परंतु स्वागत योग्य पहल है। अभी अपना समाज का जो युवा लोग है ना, मुझे हिसाब से देखूं मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सब पढ़ा लिखा, बहुत जागरूक है, कॉन्शियस है। हमें कोई भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं पाऊना, कोई ना अपने आप कोई भी फील्ड में कोई से भी कमती माना नहीं। हर फील्ड में लोग आपको प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। और बालोगा ना मैं यही बोलूंगा कि यह जो यात्रा है जारी रहनी चाहिए और रफ्तार में जारी रहनी चाहिए। मेरा सुझाव है मारवाड़ी समुदाय ने कि ठीक है आप व्यापार करो, बिजनेस करो, करनो भी है, आप हिसाब ला गया हो, ठीक है, लेकिन कुछ समय समाज के खातिर, कुछ समय देश के खातिर भी निकालो और कुछ जो है सो इस चीज ने आगे बढ़ाओ कि मारवाड़ी समुदाय सिर्फ व्यापार में मतलब को नहीं। आज चीज की आम धारणा है, भी धारणा में थोड़ा परिवर्तन लाना भी जरूरी है। और समाज की लुगायां और छोरियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आपकी पहचान बना रही है। शिक्षा,
समाज सेवा, फैशन, उद्यमशीलता, हर जगह एक नई रोशनी दिखाई दे रही है। हर इंसान की एक आपकी आइडेंटिटी हुआ है और मनुष्य अनेकों तरह का को रोल परफॉर्म कर रहा है मेरे कहने के हिसाब से। तो आइडेंटिटी तो हो ही है, बस बिना समझने की देरी है। और प्रूफ भी क्यों करना, कोई ना खुद ना प्रूफ कर लो तो बहुत है। एक तरह को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तो आइडेंटिटी तो जरूर होगा। मैंने काम किया तो मेरी फैमिली ने मुझे सराहा ही। हालांकि मैं मेरे परिवार की सबसे छोटी बहू हूँ, तो ना मेरे यानी इन लॉज की तरफ से या ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मारवाड़ी समाज आधुनिकता के दौर में भी आपकी परंपरा एवं संस्कृति से गहराई से जुड़ो है। तीज त्योहार, सावन का सिंधारा, धार्मिक आयोजन, गीत संगीत एवं नृत्य की झलकियां भी समय समय पर दिखाता आया हाँ। राधे मोहन वृंदावन में आज की रास रचाते हैं। ब्रजवासी रसिक हमको ये वेद बताते हैं। ब्रजवासी रसिक हमको ये वेद बताते हैं। नेपाल का अन्य जात जाति एवं समुदाय का लोग भी अपना ई कार्यक्रम को हिस्सों बनता आया है। ई कड़ी में गणतंत्र नेपाल का प्रथम उपराष्ट्रपति सम्मानीय परमानंद झा जी भी अपना ई प्रोग्राम की शोभा बढ़ाया। यहाँ बहुत ऐसे मारवाड़ी परिवार है जो नेपाल का ही हित चिंतन करके यहाँ बैठे हुए हैं। अपना श्रम और पूंजी यहाँ अपने व्यापार को में लगाते हैं और उस व्यापार से जो मुनाफा होता है, कमाई होती है, उस कमाई से वो सरकार को वो टैक्स भरते हैं। देश के आर्थिक विकास में उनका सहयोग होता है। इसलिए जैसे अन्य नेपाली है उसी तरह इस भावना से जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस स्थिति से जो मारवाड़ी समाज यहाँ बैठे हुए हैं, वे नेपाल के अच्छे नागरिक हैं और नेपाल के सुख दुख में अपने का सुख दुख वो मानते हैं। यस्तो एउटा यो दिलदार कम्युनिटी हो नि। मैले चाहिँ अरूलाई अहिले पनि मैले एप्रिसिएट गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ अलिकति त्यो खालको भावना अरूमा आएको छ। होइन भनेदेखि यो जुन कम्युनिटी छ नि, तपाईहरुको जुन एउटा समाज छ, यो समाजले अर्काको दुःख कहिले पनि हेर्न सक्दैन। नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ। अब हामी हिँडिरहेका छौँ, अझ हाम्रो सन्ततिहरू हिँडिरहन्छन्। हामीले पनि आफ्नो जीवनयापन हिँडे गर्नुपर्ने वस्तुस्थिति छ। त्यसकारणले यो थलोलाई नै हामीले चाहिँ अब कता कता जन्मभूमिलाई व्यवहार गरेको चाहिँ व्यवहार गरेर नेपाल आफ्नो हो, यसको विकास हामीले गर्नुपर्छ। यसमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, हामी निमित्त बन्नुपर्छ। कुनै पनि रूपले, चाहे त्यो आर्थिक रूपले होस्, चाहे त्यो सामाजिक रूपले होस्, चाहे त्यो अन्य कुनै पनि रूपले होस्, हामीले यसलाई यो कर्मथलोलाई आफ्नै जन्मभूमि चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको यो सोच अहिले आएर विकसित भएको अवस्था देखिएको छ। अब लेवा हाँ एक छोटो सो विश्राम। देखता रहियो हिमालय टेलीविजन।
यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। अंग्रेजी क्यालेन्डरमा सबैभन्दा थोरै दिन भएको महिना कुन हो? अप्सन ए फेब्रुअरी, अप्सन बी अप्रिल, अप्सन सी जुन र अप्सन डी डिसेम्बर। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, विभिन्न विशेषता भएको सीजी को ग्यास गिजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि, प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। विश्राम के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आओ देखा विशेष प्रस्तुति को बाकी अंश। आज की व्यस्त जीवन शैली में हर इंसान आपके स्वास्थ्य न लेकर चिंतित रह है। देश विदेश के डॉक्टरों ने कार्यक्रम में आमंत्रित करके स्वस्थ जीवन यापन के लिए सहयोगी की भूमिका भी निभाता रहा है। छाती रोग में 6 कॉमन सिम्टम हुआ: खांसी आनो, कफ आनो, बलगम में खून आनो, सांस लेने में दिक्कत होनो, वीजिंग छाती में या चुई चुई आवाज बाजनो और छाती में दर्द होनो। तो ये कॉमन सिम्टम है। तो अब टेक्निक होगी पेन फ्री रहे, सामने पेशेंट चल रही है, फिर रही है, मतलब टॉयलेट भी खुद जा रही है, कोई भी तरह के बोके पे डिपेंडेंट कौन नहीं। नट सेल में मैं आके हूँ तो मतलब आदमी जी को के पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहे, बिना नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। शुरू में जब पठन पाठन कराए, पढ़ाई कराए ना, बीच समय थोड़ा सा औरांग एक दृष्टिकोण से डॉक्टर ने ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जी मान लो पहला MBBS करेगो, बिना बाद में MD करेगो, MS करेगो, तो बीच समय के बिना थोड़ा सो मेहनत भी ज्यादा करना पड़े, समय भी ज्यादा देना पड़े पठन पाठन में। तो बीच समय पारिवारिक जीवन थोड़ा सो जी को है ना, यदि मान लो ब्याह शादी पहले ही हो जाए कर जाए तो फिर थोड़ा सो दिक्कत आ रही बात रहा है। ब्याह यदि मिला के चल रहा है तो सारी चीजें एडजस्ट करी जा सके। अलग अलग कैंसर्स का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं कैंसर के इलाज में, या तो दवाइयां दी जाती हैं जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं, या फिर ऑपरेशन किया जाता है यानी सर्जरी, या फिर किरणें लगाई जाती हैं जिसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। तो तीनों का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में, बड़ों में भी बच्चों में भी। पर ये सुनकर मतलब अच्छी बात है कि ऑल्दो हमें लगता है कि बच्चे छोटे हैं, इलाज टॉलरेट नहीं करेंगे, पर बच्चों में साइड इफेक्ट्स भी कम हैं और उनकी टॉलरेंस भी कीमोथेरेपी को ज्यादा होती है। न केवल देश बल्कि विदेश से भी आयड़ा मेहमान अपने कार्यक्रम में आता रहा है। हास्य, मनोरंजन, संगीत, आध्यात्म आदि अनेक क्षेत्र का लोग कार्यक्रम में आया। आपा ने जानकारी दिया, हंसाया और मनोरंजन भी कराया। धर्म एवं आध्यात्म समाज के लिए आज भी गाइडिंग फोर्स है। आध्यात्म गुरुओं के माध्यम से यो संदेश सब तक पहुँचो। यू वांट सम वैरायटी, अरे वो वैरायटी हमने निकाली, क्यों इससे लोगों को ऐसा लगेगा हाँ आज कुछ नया सीखा। वो मोटी कुछ नहीं करती, सारा मेरे को ही करना पड़ता है। अंकल आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। आपका भी पेट मेरे जैसा ही है। बुजुर्गों को चाहिए अपनी हठधर्मिता को त्यागें, उनमें मिलने का प्रयास करें, और बच्चों को चाहिए कि अपनी सुविधाओं को त्याग कर भी बुजुर्गों का ध्यान रखें। इन दोनों में यदि ये बात हो जाएगी तो टकराव खत्म हो जाएगा। इस बदलते संसार में सत्य एक है, सनातन है, जो हमारे वेदों में बताया गया है, धर्म को छोड़ना मत। कि मृत्यु अंत नहीं, महामृत्युंजय, ये मृत्यु के ऊपर विजय का मंत्र। मालूम तो रहा है, जो खाणु चाहिए वो नहीं खावे और जो नहीं खाणु चाहिए वो खा ले, जो पीणु चाहिए वो नहीं पीवे और जो नहीं पीणु चाहिए वो पीवे। बस आ 4 वाक्यों के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के मानव जाति को स्वास्थ्य आधारित। पल पल हर पल तीमी नहीं छे वैमा झलक्यो पैसा कसलाई पोद्यो अपा।
बसैले मनको तिर्खा मेट्यो नि उसैले मनको तिर्खा मेट्यो नि उसैले। समाज सेवा मारवाड़ी समाज की एक खास विशेषता है। इनमें कई लोग अनुकरणीय काम करता आया है। मेरी छोरी को ब्याह हो 22 फरवरी 1992 में, तो मेरी छोरी ने 12 बज गए 10 मिनट पर 15 मिनट पर विदा करी और हमारे मोहन गोपाल जी खेतान उसकी माता जी चलती रही। मेरे कहने फोन आयो तो 12 बज गए 25 मिनट पर मोहन गोपाल जी के मैं घरे चली गयो। तो लोग कहो कि बुरा के बात तेरे छोरी को ब्याह है, तो मैं भी छोरी ने विदा करी है, अब आपा माँ जी ने विदा करेंगे, अपन तो विदा करनी है। तो आपने कोई बात होनी थी। कई लोग कहे कि महीने कौन जावे 1.5 महीने कौन जावे। मैं यह कहूँ अगर मेरे घर में लाश रहे तो वह 1.5 महीने के लाश जले कोनी के, आखिर लाश तो जलेगी ना, तो फिर ये भेदभाव क्यों? वृद्धाश्रम में जाते प्रसूति में बूढ़े की लोगों की आज 80 साल का 90 साल का बूढ़ा बूढ़ी की हालात देख के मन में यही जागृत हुई कि इनके लिए अगर कुछ कर सका तो सबसे बड़ी सेवा यही है। यूं तो मारवाड़ी समाज पारंपरिक समाज है। आज की युवा पीढ़ी नए नए क्षेत्र में आपकी पहचान बना रही है और हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। आज की युवा पीढ़ी आपकी नई सोच के साथ दर्शकों से रूबरू हुई। कुछ युवा अइया का भी है जो अपनी सोच से अलग हटकर आगे बढ़ रहा है। हमेशा एक चीज कह रहे हो सब की एक जो जेनरेशन गैप बोला बी की डेफिनेशन सारा की अलग हो। आज आपा युवा होने से थोड़ी अग्रेसिव रहा और अब मेरा ही आज घर में है। आज मैं मेरा जो पिताजी लोग बिजनेस सेटअप किया मैं भी नहीं आज लेकर आगे चल रहा हूँ, तो खटे न खटे क्लैश होगा। तो मेरे हिसाब से कोई भैया की सोच में परिवर्तन से भी ज्यादा अगर थे कम्युनिकेट अच्छी करो, थे आपको आइडियाज पुट ऑन करो और थे कन्विंस कर न सको, तो मेरे हिसाब से और अच्छे हो जा सको और आगे भी जा सका। सुनो सबकी सुनो, सबसे राय सलाह लो और करो आपकी। मेरे विचार में ई बाजार में इसे में एंटर करना चाहिए। संविधान नहीं बनने के कारण थोड़ी सी निराशा आई है इन्वेस्टर्स के मन में, मगर ओवरऑल देखा तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वे खराब को नहीं। आज के दिन में इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन, तो भी हिसाब से वो एकदम अच्छा साइन है मार्केट के लिए। और आगे देखा तो पॉलिटिकली भी धीरे धीरे स्टेबिलिटी आसी चाहिए, होप है आदमी लोग ने। लगानी करता ना हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं बुलिश भी रहसी और बेरिश भी रहसी। तो एक जन आज अमेरिकन शेयर बाजार का एक विज्ञ है वॉरेन बुफेट, वहां को कहना है ई बाजार में जना लोग हंसे है बीटेम थे निकल जाओ, और जहाँ ई बाजार में लोग तकलीफ में रहे है या रोए है तो बीटेम बाजार में थे इंटर करो। आशा है आज की यह प्रस्तुति आप लोगों ने पसंद आई होगी। अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए प्रश्न को जवाब उनका विजेता को नाम बताने जा रहा हाँ। और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, छठ पर्वमा के को पूजा गरिन्छ? अप्सन ए सूर्य, अप्सन बी चन्द्रमा, अप्सन सी तारा र अप्सन डी पृथ्वी। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए सूर्य। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ। 9841 084 666, 98465 54935, 98135 57177, 98441 40 869, 98420 74 158। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ। 9802 19 657, 98131 25 688, 98428 24 161, 98140 42 18 13, 98131 39 221। बधाई छ।
विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। अंग्रेजी क्यालेन्डरमा सबैभन्दा थोरै दिन भएको महिना कुन हो? अप्सन ए फेब्रुअरी, अप्सन बी अप्रिल, अप्सन सी जुन र अप्सन डी डिसेम्बर। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। विभिन्न विशेषता भएको सीजीको ग्यास गिजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज आप जो विद्यार्थी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी अर्थात सीए पढ़ना चाह रहे हैं, बिना वास्ते कुछ सलाह देना चाह रही हूँ मैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने वास्ते नेपाल में बेसिकली नेपाल की इंस्टीट्यूट आईकेन, इंडिया की इंस्टीट्यूट आईसीएआई और यूके की इंस्टीट्यूट एसीसीए से जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कराया करे है लड़का सब, बच्चा सब। और एम अब कोई ना अगर नेपाल में ही आपको करियर बनाना है तो बेवास्ता आईकेन सबसे उपयुक्त इंस्टीट्यूट है। और भैया कोई ने अगर इंडिया या नेपाल में आपको प्रोफेशन करना है तो वो आदमी आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से ही पढ़ सके है। और जो बच्चा ने अगर विदेश में यूके या अमेरिका वगैरह जाना है तो बिना वास्ते एसीसीए उपयुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी संस्था हुए है। और सीए पढ़ते वक्त आपने ध्यान देना की है कि एक तो आप 12th करते ही +2 के बाद सीए में जा सका हाँ, ताकि अपनी समय कुछ सेव हो जावे। पैरेलली आप बैचलर्स भी पढ़ सका हाँ। और सीए करते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने की हुए है बा आपने यह है कि आप जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना पड़े है तो इसी फर्म से करा जिका में आपने फुल प्रूफ एक्सपीरियंस आपने मिल सके। इसी फर्म आप देखा जिका में हर एक किस्म की, हर एक इंडस्ट्री की, बैंक, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सब किस्म की ट्रेनिंग जटे मिल सके है। और विद्यार्थी ने एक चीज की ध्यान देना चाहिए कि सीए पढ़ाई की डिग्री जितनी इंपॉर्टेंट है वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिना न किए हुए है कि वह जो ट्रेनिंग करे है वह में एकदम मन लगा के ट्रेनिंग करे। क्यों डिग्री मिलना आपकी जगह है लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वह आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग से ही मिल रहा है। तो डे 1 से ही जो है आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो एटीट्यूड रखना है वो एटीट्यूड रख के ट्रेनिंग करना चाहिए। वो नहीं कि मैंने ट्रेनिंग लेनी है 3 साल की या 3.5 साल की तो खाली ट्रेनिंग लूँ। तो ट्रेनिंग ये हिसाब से लेना चाहिए ताकि शुरू से ही कहीं व्यवहार करना है सीए बनने बाद बात चीज भी आपने नजर रख के आपने बे हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और सीए बनने बाद जो है आपन बोला फैक्टर मतलब बोला अपॉर्चुनिटीज है आपको प्रैक्टिस कर सका, फ्रीलांस ऑडिट, कंसल्टेंसी, आप बैंक में जॉब कर सका हाँ, आप बेका बात के नाम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को काम भी कर सका हाँ, आप बिजनेस भी कर सका हाँ। ये बोल के मेरा यो अनुरोध है जो भी सीए करना चाह रहे है आज के दिन ही 11th-12th में ही डिसाइड कर ले कौन से इंस्टीट्यूट से करना है और आर्टिकलशिप कौन से फर्म में करना है बेकी खोजी भी विषय चालू कर दी। आज के लिए कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार नई सामग्रियां के सागे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो। ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सभी जानकारियां ले सको हो। पुराना एपिसोड देखने के लिए youtube.com पर लॉग ऑन भी कर सको हो। नमस्कार। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen.
अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।